नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपन पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय अपन पढ़ रहे थे। तो 18वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक तक हो गया था। तो अभी हम पढ़ते हैं 17 नंबर श्लोक से। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न परम पुण्य संवर्तार्थ, तन्नः परम पुण्य संवर्तार्थ, माख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम्। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हीं महाराज परीक्षित को सुनाया गया था, और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म के समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। हरे कृष्ण। सुत उवाच, अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म, वृद्धानुगत्यापि विलोम जाताः, दोष्कुल्यमाधीं विदुनयति शीघ्रं, महत्तमानाम विधान योग। श्री सुद गोस्वामी जी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिस्र संकर जाति में उत्पन्न है, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। सुद गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिस्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे, और अपने दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुद गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था, और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह
और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सुद गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध न था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है, किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लें और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है। अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत्ताम महत्तमानाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबद्ध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी इतना लंबा। हम्म, तो अभी सूत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। जब उनसे बोला गया कि भागवतम हमको वही सुनाई जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, जिससे उनकी मुक्ति हुई। हाँ, तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न है। तो सूत गोस्वामी का जो माता पिता थे, उनके माता पिता कौन थे, जैसे इसमें बताया ना कि लोम हर्षण, और माता जी उनकी ब्राह्मण थी शायद, है। तो इस प्रकार से मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हुए वो। तो सामान्यतः दो प्रकार के विवाह होते हैं ये जो वैदिक संस्कृति में, एक होता है अनुलोम विवाह और दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम या विलोम। तो ये यहाँ पे लिखा ना विलोमज, विलोम से उत्पन्न हुए वो। मतलब ऐसा होता था कि जैसे कोई लड़का है वो ऊंची जाति का हो सकता है, लेकिन लड़की, जैसे मान लीजिए लड़का क्षत्रिय है तो लड़की क्षत्रिय हो सकती है, वैश्य हो सकती है, शूद्र हो सकती है, लेकिन लड़की ब्राह्मण नहीं होनी चाहिए, वो विलोम हो जाता है। लड़का ब्राह्मण है तो वो किसी भी लड़के से शादी कर सकता है, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, शूद्र से, वैश्य से, इस प्रकार से, लेकिन ऊंची जाति से नहीं कर सकते। जैसे कोई वैश्य है तो वो क्षत्रिय की लड़की से शादी नहीं कर सकता है, वैश्य का लड़का क्षत्रिय की, क्योंकि जो पति होता है, हस्बैंड होता है, वो ज्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, ज्यादा योग्य होना चाहिए। मतलब एक तरीके से उसके संरक्षण में रहती है पत्नी, तो पति को ज्यादा योग्य होना चाहिए एक तरीके से। ये वैदिक संस्कृति है। तो क्योंकि ब्राह्मण, उनकी माता ब्राह्मण थी और पिताजी क्षत्रिय थे, तो ये विलोम विवाह हो गया उनका, है ना, संकर विवाह। तो एक तरीके से अयोग्य हो गए, जन्म जन्म के आधार पर देखेंगे तो अयोग्य हो गए। सामान्यतः जो बहुत सारी जो कर्म कांड होता है, बहुत सारी जो ये आध्यात्मिक जो गुरुकुल देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो वो ब्राह्मणों को ही एडमिशन लेते हैं। इस प्रकार से जन्म से क्या है, आपकी गोत्र क्या है, वही पूछते हैं, बस उसी को सब कुछ मानते हैं। लेकिन भगवत में भगवान बोले गुण कर्म विभाग, सब गुण और कर्म भी मैटर करता है। जन्म भी एक फैक्टर है, लेकिन सब कुछ नहीं है, उसी से सब कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, तो फिर बोल रहे कि हम तो योग्य नहीं थे, हम तो शंकर जाति में उत्पन्न हुए हैं,
फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने सुना, महापुरुषों की उन्होंने सेवा की, उनका अनुगमन किया, तो उनसे उनको अधिकार प्राप्त हो गया वो। हाँ, भले ही कैसी भी जाति में व्यक्ति उत्पन्न हुआ हो, भगवत भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए है भगवत भक्ति। भगवान सबके ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई जीवात्मा के कोई, भले ही किसी भी जाति में क्या हो, सुअर हो या कोई भी हो, सबके साथ ही रहते हैं भगवान। तो परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान तो सबसे ही प्रेम करते हैं। तो वो कोई बंधन नहीं है, भक्ति में कोई बंधन नहीं है। बाकी कर्म कांड करने में, वेदों का पाठ करने में, उनमें कई के बाद बंधन आता है इस प्रकार से। ब्राह्मण दीक्ष यज्ञोपवीत हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, योग्यता चाहिए रहती है। वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी ऐसे नहीं कर सकते हर कोई। हम्म, योग्यता चाहिए रहती है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति, है ना, इवन जो पूर्ण, भागवत में भी एक श्लोक भी आएगा, जो विदेशी लोग जो होते हैं, मलेच्छ, हूण, ऐसे ऐसी सभ्यता जो कुत्ते का मांस खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, वो भी भक्ति के लिए अधिकारी है। भगवत गीता में बोला ना, स्त्रियो वैश्य, हाँ, अपि शूद्र, पाप योनि जो है, सबको ही भक्ति करने के अधिकारी है इस प्रकार से। और इस प्रकार से जब भक्ति करते हैं तो फिर वो चंडालो अपि द्विज श्रेष्ठा, ऐसा चंडाल व्यक्ति के परिवार में ही व्यक्ति क्यों नहीं उत्पन्न हुआ हो, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है, द्विज से भी श्रेष्ठ हो जाता है। चंडालो अपि द्विज श्रेष्ठा हरि भक्ति परायण, बहुत सारे उनके उदाहरण हैं। जब वैष्णव बन जाता है, भक्त बन जाता है, तो ब्राह्मण से भी ऊपर चला जाता है वो। वर्णाश्रम के ही ऊपर चला जाता है, मतलब वर्णाश्रम मतलब तीनों गुणों में है, और भगवान का भक्त होता है तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है इस प्रकार से। तो वही बताया इसमें सुखदेव गोस्वामी की, चैतन्य महाप्रभु ने वैसे ऐसे ही दिखाया। जैसे हरिदास ठाकुर थे, तो हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं जाते थे वो। क्यों? मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे वो। मैं तो नहीं, मैं तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि वहां पे प्रथा है, मुस्लिम नहीं जा सकते, तो वो नहीं जाते थे। लेकिन खुद साक्षात जगन्नाथ जी, कौन? चैतन्य महाप्रभु, उनके पास में आते थे अपना प्रसाद लेके, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके डेली उनके पास में आते थे। वो मानते थे कि नहीं, मैं उधर जाऊंगा मेरी परछाई भी पड़ जाएगी, तो वो वहाँ के जो पंडा लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो गंदे हो जाएंगे। हैं? तो इस प्रकार की खुद ब्रह्मा जी है वो, मतलब लेकिन उनकी चेतन इस प्रकार का, चेतना इस प्रकार का भाव है। लेकिन हमारे जो आंदोलन है इसमें, या जो वास्तविक जो सनातन धर्म का आंदोलन है, इसमें कोई भक्ति के आंदोलन में कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और जो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ है, तथाकथित कलयुग में तो बोला है, ब्राह्मण के परिवार में कैसे लोग पैदा होते हैं, बोले राक्षस लोग ब्राह्मण के परिवार में पैदा होंगे कलयुग में। तो वो देखा भी जाता है, कई बार ऐसे भी रहते हैं, कई धार्मिक भी रहते हैं, पुण्यवान भी रहते हैं बचपन से, वो भी ऐसा नहीं है, हमें सभी ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन जन्म से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बताया इसमें। और उनको नामाचार्य की उपाधि दी हरिदास ठाकुर को, इस प्रकार से मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। और भी कई मुस्लिम भक्त भगवान के, रस खान है, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान के शुद्ध भक्त बने वो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भले ही जन्म से अयोग्य हो, लेकिन बाद में भगवत भक्ति करने से व्यक्ति योग्य हो जाता है, इस प्रकार से। ये जाति प्रथा वगैरह बता रहे कि ये तो अभी शुरू हुई बोले। पहले वर्णाश्रम धर्म हुआ करता था, जाति जाति नहीं चलता था, जाति सिस्टम, जाति प्रथा ये पिछले 100 साल में ही शुरू हुआ, ये प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म। तो उससे पहले ये सब भेदभाव नहीं था कि ये तो चलो शूद्र है, ये तो ऐसे है। नहीं, जन्म से थोड़ी ना कोई होता है, कर्मों से होता है, गुण और कर्म के आधार पे व्यक्ति होता है। और उसमें भेदभाव नहीं होता है। अब ऐसे थोड़ी, ये तो टांग है जी, ये तो नीचे का है, फेंक दो इनको तो। थोड़ी टांग की भी तो उतनी वैल्यू है जितनी सिर की है, बिना टांग के भी नहीं कर सकते, नहीं सिर की तो हो सकता है थोड़ी वैल्यू ज्यादा हो। हाँ, लेकिन सबकी ही अपनी अपनी जगह, सबकी ही भूमिका है, इस प्रकार से। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था ये श्लोक। हाँ, ये एक भजन भी आता है इसमें। हाँ, कि गंगार परस पाइले हो, होवे पावन है। गंगा का परस पाने से व्यक्ति, गंगा का स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र होता है। तो हमारा दर्शन पवित्र करो, यही तो हमारे गुण। और एक भगवान के भक्त का दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इतना शक्तिशाली भक्त।
हम्म। बता, भागवतम में अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्वर धुनि आप है अनुसेवया, बोले गंगा के जल में जाके बार बार स्नान करेंगे तो पापों से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन भगवान के भक्तों का संग करेगा तो पाप करने की प्रवृत्ति ही चली जाएगी, पाप करने का जो स्वभाव है उसका वही नष्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया है। तो ये प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बताए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्रभु जी बताना तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए सुधर प्रभु जी। हम बीच में बोलने की ये आदत है हमारी, पर क्या करें। हाँ बताइए आपने बताइए। गंगा जल का कहा, नहीं तो गंगा जल से पवित्र हो जाता है, मुक्ति होती है। और लेकिन दोहावली में बताया है कि गंगा जल को पीने से नरकगामी होता है मनुष्य। कौन बताया प्रभु जी? दोहावली में, जो दोहावली है ना, हाँ हाँ। गीतावली दोहावली, हम्म उसमें बताया है कि जो गंगा जल पीता है, वो हम्म। जो गंगा जल पीता है वो नरकगामी होता है, नरक में जाता है, यानी अधोगति को जाता है। तो उसमें, नहीं लिखे कौन वो दोहावली? दोहावली में तो हाँ क्या है कि वो मतलब। मैं बता दूंगा। वो हनुमान पोद्दार जी ने लिखा है शायद। तो हम्म हरे गंगा जल, कृष्णा प्रभु गंगा, जी, गीतावली दोहावली जो है हम्म वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना है। अच्छा हाँ हाँ, क्षमा चाहता हूँ। तो प्रभु जी, जो गंगा जी जो जल छोड़ जाती है ना, हम्म हम्म जो गड्ढे में भरा रहता है, वो मतलब जो हम्म जल छूट जाता है, और हम्म। जो जल मतलब भरा रहता है ऐसे गड्ढे में थोड़ा थोड़ा, उस जल के विषय में बताया है उन्होंने। अच्छा। हाँ, वो पीने योग्य नहीं होता है, हम्म। तो इसलिए वो बताया। राठौड़ प्रभु जी बता सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, किस संदर्भ में बोला है, क्या होता है? वैसे तो सामान्यतः तो यही सुना जाता है, जैसे वो नहीं नहीं, गड्ढा। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूँ ना, दोहावली में लिखा है। जी जी। मतलब लेकिन हाँ जैसे आप बता रहे हैं ना गड्ढे में वो भर जाता है या किस अंदर, सामान्यतः तो जैसे इसमें भी बताया ना, भागवत में भी आया कि गंगा का स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र होता है, लोग तभी तो गंगा वो में वो जाके स्नान कर। गंगा का, लेकिन जो गंगा जो जल छोड़ जाती है ना, फिर वो काफी ओ दिन तक गड्ढे में भरा रहता है, ओ अच्छा अच्छा वो अच्छा, उस अपवित्र जल। हो जाता है। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है, समझ गया। अगर ये बात अगर किसी को बताएंगे तो जैसे आपको आश्चर्य लगा सके। हाँ हाँ, पहली बार सुना मैं भी। जी। हम बता देंगे, वो पूरा पूरा भेज देंगे, प्रभु जी को भेजेंगे पूरा दोहा जो हाँ लिखा है, हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, पता होना चाहिए ऐसी चीजें भेजेंगे भी। हम। जी। हाँ वो भेज दीजिएगा प्रभु जी, उससे आगे पीछे कोई संदर्भ दिया होगा तो उससे रिलेटेड होगी वो बात, है ना, कोई उस विषय में हम्म जरूर आगे पीछे उससे किस संदर्भ में कही गई है हम्म ये स्पष्ट हो जाएगा उस, है ना। और बिल्कुल आपने पढ़ा है तो आप जो है वो बात जो है शास्त्र के अनुसार ही करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए। और एक वो जैसे कहा थे ना कि मद पिए मांस भके नित की झूठन खाए, वो नरसुदा वैकुंठ जाए। मतलब समझ में नहीं मद आया। पिए अब मांस भके हम्म। और नित की झूठन खाए, वो नरसीधा वैकुंठ जाए। ओ मतलब ऐसे पाप कर्म करके भी व्यक्ति बिल्कुल जाए ऐसा, मांस खा के भी? मद यानी कि अहंकार को ओ दमन अच्छा। करना, हाँ समझ गया है समझ ना। गया। और मांस यानी कि जो 12 मांस आ जाते हैं। हम्म। और नित्य की झूठन खा, जो भगवान का नित्य प्रसाद खाता है। हाँ तो वो तो जाएगा ही भगवत, हाँ, सही बात है। हाँ। तो ऐसे क्या, मानस वगैरह पे क्या है, पकड़ कम है प्रभु जी हमारी, बोले क्या गीता भागवत पे ही पकड़ है हमारी, मानस एक बार पूरी पढ़े नहीं हम। तो आप ही के माध्यम से भगवान पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे हम, नहीं नहीं हमको भी प्रभु जी, ज्ञान हो हमने जाएगा। भी इतना नहीं पढ़ा है। बचपन में बहुत बहुत, बचपन में बहुत पहले पढ़ी थी, अब तो काफी दिन से ही, अब तो 2-3 साल से लगभग गीता जी पढ़ रहे हैं। जी एक जी श्लोक नित्य पढ़ते हैं। जी। और अभी अभी पूरी गीता जी एक श्लोक करके अभी वापस 13 श्लोक हो गए हैं प्रथम अध्याय के। मतलब एक श्लोक नित्य करके 2 साल तो लगभग हो ही गए, 700 श्लोक से। और 750 दिन और 13 श्लोक ही, और कभी कभी मान लो इमरजेंसी में 10-15 दिन 2 साल में मिला के कभी चले गए होंगे बाहर, तो नित्य भी हुआ होगा। जी लेकिन एक श्लोक नित्य करते हैं तो हो गया है। जी बिल्कुल। तो अपन आगे पढ़े। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे आपने भी कहा ना प्रभु जी जी कि आपकी पकड़ यहाँ है, आपकी पकड़ हर जगह है ना, सभी शास्त्रों में एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूले ही सींची वो फूले फले अगाए। और
ये जानते ही आपके एक साधने पर सब सत सा जाता है। आपने साध लिया, परम शक्तिमान प्रभु को साध लिया है ना। आपने जड़ को पकड़ लिया है ना। तो हाँ, इस मूल को पकड़ लिया, मूल में मूल जल को दे रहे हैं। हाँ, आप और लोगों अभी का हम तो आशीर्वाद है। डाली डाली कूद रहे हैं, इस डाली उस डाली वो डाली। और जैसा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, तो उसमें भी एक दोहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवारी का, पड़े रहने दो म्यान। है ना। तो वास्तव में जैसा इसमें बताया गया है कि जाति से, जैसे सुद गोस्वामी जी महाराज जो है वो निम्न जाति के होने के बाद में भी जो है नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ में, और श्री सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस प्रकार से वो उत्तम कोटि के व्यक्ति बन गए। और जैसा हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया गया है, तो वास्तव में सही बात है कि चातुर्वर्ण सृष्टि गुण कर्म विभाग से जो भगवान ने कहा है, वो बात यहाँ चरितार्थ होती है। ये जातियां बाद की संस्कृतियों में आई हुई है। वस्तुतः ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ी जाति जो है ज्ञानी की। तो जी ये जो बताया ना अभी, जात न पूछो साधु की, है ना, पूछ जी। लियो ज्ञान है। फिर आगे जो तलवार वाला बताया, उसका क्या कनेक्शन है? मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात तलवार का उपयोग कर सकते हैं हम, म्यान का कोई उपयोग नहीं है, वो तो रखने के काम में आएगी। मॉल मॉल आवश्यकता। उसका करना है, मॉल भाव उसका तलवारी, मतलब उसी को देखना है, जी। तलवार कैसी है। म्यान तो कैसे भी होगी, जी। चल जाएगा ऐसा। ज्ञान तो कैसी होगी तो चल जाएगा, और और काम तो तलवार ही देगी, म्यान तो केवल रखने मात्र के लिए है। तो मतलब साधु का ज्ञान वो तलवार की तरह है, और जो उसकी जी। जात है वो म्यान की तरह है, ऐसा ही ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल। कुत पुनर्गणतो नाम तस्य, महत्तमेकांत परायणस्य, यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो, महद्गुणत्वात् यमंत माहुः। तो उसके विषय में क्या कहा जाए, जो भगवान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। द्विजबंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इस मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है, और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है, और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक हैं। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व हैं, और उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है, और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चूंकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभाव से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है, और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत होता हो जाता है, अतः निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उसमें भी ये बताया, जो निम्न जाति में जन्म लेने से कोई बाध्यता नहीं है, वो कोई बंधन नहीं है भक्ति के मार्ग में। नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह,
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, भगवान से क्या है, अभिनत्व नाम नामिनी। जो नाम है भगवान का और जो नामी है, जो भगवान है, दोनों अभिन्न है, अभिनत्व है, अंतर नहीं है। हमको बहुत इच्छा रहती है, अरे भगवान हमको दर्शन नहीं दे, भगवान हमको एक बार दर्शन देते तो बस तो जीवन धन्य हो जाए हमारा। अरे भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं। तो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो राधा कृष्ण हमारे सामने है, हमारे जीवा पे डांस कर रहे हैं भगवान है, राधा कृष्ण हमारे जीवा पे नाच रहे हैं एक तरीके से। हम्म तो नाम चिंतामणि, भगवान का नाम चिंतामणि की तरह है, जो चिंता करेंगे, जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। चैतन्य रस विग्रह है, ऐसे मत सोचिए बाकी दो दूसरी आवाज होती है, हम आलतू फालतू की बातें करते हैं दिन भर, वैसा है नहीं, चैतन्य है ये, जिंदा है ये, चेतना है उसमें। रस विग्रह है, रस भी है, एक रस का विग्रह बनाए। जैसे हमको गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है हमारे जी खाने में, रस मलाई रबड़ी, तो उसका एक विग्रह बना दे एक पूरा। हाँ, तो रस का विग्रह, बस खाते जाओ, बढ़िया रस ही रस है उसमें। तो वैसा रस का विग्रह है भगवान का नाम। हाँ, 16 माला का जप, तो 16 माला का एक रस का विग्रह है, बहुत बड़ा विग्रह है वो, उसका आस्वादन करना है हमको। लेकिन हमको आता है जोर माला करते। ये शास्त्र बोले रस का विग्रह है, तो शास्त्र बताते भी है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, ऐसे ही हवा में बात नहीं करते, हवा में तीर नहीं छोड़ते। बोले वो जो पीलिया रोग हो गया इसलिए भी स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन शुद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे नाम जप करते करते, तो उसमें भी रस आएगा, वो रस का विग्रह समझ में आएगा। पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध है। इस कलयुग में हर चीज में मिलावट है, इसलिए हर चीज में लिखा रहता है शुद्ध, शुद्ध घी, है ना, शुद्ध ये, शुद्ध वो, लेकिन शुद्ध कुछ भी नहीं रहता है, हर चीज में कोई ना कोई मिलावट है। लेकिन भगवान का नाम ही शुद्ध है, कलयुग में पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त है, और भगवान का नाम हमेशा मुक्त है, भौतिक जगत के ऊपर है, दिव्य है। वो नाम जप करने से हम भी दिव्य हो जाते हैं। अभिनत्व नाम, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। हाँ। तो इस प्रकार से भगवान का नाम जप करने से किसी भी परिवार में जन्म क्यों नहीं हुआ हो, भले मलेच्छ क्यों नहीं हो, विदेश में किसी भी पापी से पापी परिवार में जन्म क्यों नहीं हुआ, हाँ, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम जप करते समय 10 नाम अपराध से बचना चाहिए। जब स्कूल में जैसे कोई दीक्षा लेता है, तो गुरु उनसे वचन लेते हैं कि 4 नियमों का पालन करूंगा, 16 माला का जप करूंगा, और साथ में गुरु बताते 10 नाम अपराध क्या है बताइए, ये अपराध भी नहीं करने हैं। हाँ, तो गुरु की अवज्ञा करना, शास्त्रों की निंदा करना, है, इस प्रकार से 10 नाम अपराध है। तो भगवान के भक्त है उनकी निंदा करना, है, देवी देवताओं को भगवान के समान समझना या समान समझना, वो भी एक अपराध है। हरि नाम को एक साधारण कर्म कांड के समान समझना, जैसे कर्म कांड कराते हैं घर में, वैसे बोले ये भी कर्म कांड कर रहे हैं, ठीक है, जब कर रहे हैं। नहीं, भगवान के नाम को, भगवान के संकीर्तन को कर्म कांड से तुलना नहीं कर सकते। हम्म तो इस प्रकार से है 10 नाम अपराध, पहले हमको पता होना चाहिए क्या है, और फिर जब हम जब करते तो उनसे बचना चाहिए 10 अपराध करने से, तो फिर पूरा फल मिलेगा। अभी हमको फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम अपराध भी करते हैं, तो इस कारण नहीं मिलता। तो इसमें प्रभुपाद जी यही बताया। हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। इसमें लिखा है, शास्त्र का भी वचन है, गंगया निसंस्तम तोयम पुनर्गंगा च गच्छति ततोयम मदिरा तुल्यम पित्वा चंद्रायण चरेत। ये दोहावली में लिखा है पेज नंबर पर 26 पर। हम्म इसको एक बार और पढ़ लेंगे प्रभु जी, कल एक बार और समझ के थोड़ा देखेंगे क्या है। गंग गंगया नि निसंस्तम हम्म निसृतम तोयम पुनर्गंगा न गच्छति हम्म तत्तोयम मदिरातुल्यम पीत्वा चंद्रायणम चरेत। हम्म तो मतलब गंगा से, गंगया निसृता, गंगा से जो पानी निकल गया है,
फिर वो दोबारा हाँ से पुनर्गंगा में यदि वो नहीं मिलता है तो वो उस पानी को ऐसा बताया गया है। तो हाँ, वैसे वो मदिरा के तुल्य हो जाता है। हाँ, इसको मतलब सांकेतिक तरीके से यदि हम समझे कि कोई भक्तों के संग में है, भगवान के साथ में भक्ति कर रहे हैं, तो वो गंगा के साथ में ही था, एक तरीके से वो गंगा से अलग हो गया है। तो भक्तों के संग हम्म। से कोई व्यक्ति अलग हो जाता है तो वो फिर अलग अपने हो गया, हाँ। जीवन, तो जीवन उसका खराब ही है मेरे। तो वो पानी भी एक तरीके से, उस पानी की निंदा ही की गई कि हाँ वो पानी अभी अच्छा नहीं रहा, गंगा से अलग हो गया वो पानी। तो हो सकता है ऐसे इस संदर्भ में भी बताया गया। इसको कल अपन और देख लेंगे एक बार, रोडपुर जी के साथ चर्चा करके किस प्रकार से बताया गया। थैंक यू ब्रो जी जी, प्रभु जी, मैंने ये भेज दो। बताया आपने। अभी इसमें आगे कोई अर्थ वगैरह नहीं लिखा है उनने, अच्छा केवल ये अच्छा, संस्कृत में श्लोक ही लिखा है। जी जी समझ गया। अब वो मदिरा के तुल्य बताया, तो मदिरा के तुल्य जो मदिरा पीता है उसका पतन तो होना ही है, हाँ नरकगामी जाना ही है वो तो। हाँ, क्यों भक्तों के संग मांस से कोई मदिरा का जब भक, सेवन करता भक, है। जी, भक्तों के संग से कोई व्यक्ति दूर जाएगा तो फिर पाप कर्म करेगा ही करेगा, कहने का तात्पर्य यही लगा रहेगा इसका। हाँ, जी भक्ति मार्ग में नहीं रहेगा तो करना ही है। जी जी। एक और श्लोक अपन पढ़ लेते हैं, एक और श्लोक हो जाएगा लग रहा है, 5-7 मिनट है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणेरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति ऋषाङ्घ्रिणुं जुषते अनभिप्सोः। अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार है। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें वही बताया कि किस प्रकार से जो भगवान है अनंत है, उनके तुल्य उनके बराबर एक आता है, वेदों में भी आता है, न उनके समत्व कोई है न उनसे कोई बढ़कर है, इस प्रकार से। तो भगवान के बारे में कोई नहीं क्या बता सकते हैं, अनंत शेष भी अनंत वर्षों से, अनंत मुखों से भगवान का महिमा वर्णन कर रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं होती भगवान की महिमा। बड़े बड़े देवताओं भी स्तुतियों प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पूरी भागवतम प्रार्थना है, देखिए भीष्म पितामह की प्रार्थना हमने पढ़ी, कुंती महारानी की प्रार्थना है, गजेंद्र प्रार्थना करेंगे, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, अक्रूर जी प्रार्थना करेंगे, गोपियां प्रार्थना करेगी, भूदेवी 11-12वें स्कंद में जाएंगे, भूदेवी धरती देवी प्रार्थना करती है। बड़े बड़े राजा आए, सब चले गए, सब समझते थे मैं धरती का मालिक मैं हूँ, सब आए सब चले गए, ऐसे भूदेवी भी प्रार्थना करती है। तो ऐसे पूरा भागवतम प्रार्थना पर ही है, प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। प्रार्थना ऊपर जाती है, भगवान की कृपा नीचे आती है, इस प्रकार से प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन, ऐसा बताते हैं। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हमारा प्रयास तो करना ही चाहिए हमको, ऐसा नहीं कि हम प्रयास कर ही नहीं रहे, भगवान पास करवा देना हमको, हम तो आलसी आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे पढ़ाई वढ़ाई तो थोड़ी होगा। लेकिन
प्रयास के साथ साथ में प्रार्थना भी करना चाहिए, दोनों ही जरूरी है ऐसा। तो ये स्तुतियां कर रही हैं लक्ष्मी देवी भी, बड़े बड़े देवता भी स्तुति के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, वह देवी भगवान की सेवा करना चाहती है। यदि भगवान ऐसी सेवा करने के लिए अनिच्छुक रहते हैं, तो ये सब चीजें इसमें बताए। फिर किस प्रकार से भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, फिर उनसे पूरी सृष्टि होती है ना। 3 विष्णु होते हैं, एक महाविष्णु, एक गर्भोदक्षाय विष्णु, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु। हमारे हमारे जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। एक ब्रह्मांड जो भौतिक ब्रह्मांड होते हैं उसकी परमात्मा होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जो लेटे रहते हैं गर्भ उदक में शयन करते हैं। एक होते हैं महाविष्णु, जिससे जिनसे बहुत सारे ब्रह्मांड निकल के आते हैं। ये सब चीजें आगे आएगी फिर। तो भगवान योगेश्वर है, सारे योग के शक्तियों के स्वामी है। तो 9 बज चुके हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु की जय बोलो। जय। हरे कृष्ण।